अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्वविज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर है। मित्रों, वेद, वेदांत, जगत, विश्व आदि अनेक प्रकार के शब्द हमारे आध्यात्मिक अभ्यास के समय हमारे सामने आते और हम यानी उसका समानार्थी शब्द समझ लेते हैं। जैसे अवतार, भगवान, ईश्वर, इनको हम एक ही शब्द के यानी अनेक अर्थ ऐसा इस दृष्टि से गृहीत धर लेते हैं। लेकिन ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता, क्योंकि सभी शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं और कभी कभी अलग अलग अर्थों का एक ही शब्द होता है। अब जिसके लिए हम एक उदाहरण देखेंगे, जैसे पानी, वाटर, नीलू, जल, ये क्या है? एक ही शब्द के पर्यायी शब्द है। और उसी तरह यानी एक शब्द के अनेक अर्थ, अनेक शब्द होते हैं, यानी अनेक उसकी संज्ञाएं हो सकती है। उसी तरह अनेक संज्ञाओं का एक शब्द भी होता है। इसलिए हर शब्द का अलग अलग अर्थ होता है और इसीलिए हम यानी शब्दों का अर्थ करने के समय गड़बड़ कर लेते हैं। एक प्रकार की जिसे कहते हैं कि खिचड़ी सी हो जाती है और जिसकी वजह से हमें उन शब्दों का प्रत्यक्ष अर्थ बोध नहीं हो पाता। ऐसे ही कुछ शब्दों का आज हम अर्थबोध जानेंगे। विश्व और जगत, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ऐसा जो वाद चला आ रहा है, ये वाद क्यों है? क्योंकि सर्प पर, डोरी पर सर्प का भास हुआ। डोरी पड़ी थी अंधेरे में, हमें ऐसा लगा कि वो सर्प है और जब हम वहाँ गए और प्रकाश किया तो हमें ध्यान में आया कि अरे ये तो रस्सी थी। रस्सी को ही हम सर्प समझकर डर रहे थे। यानी क्या हुआ? रस्सी यह हमारा अनुमान था और जब प्रकाश में हमने देखा तो प्रमाण, अनुभव प्रमाण क्या निकला कि वो सर्प तो था ही नहीं, वो रस्सी ही थी। रस्सी थी और रस्सी ही नजर आई, केवल हमने हमारा अनुमान गलत हुआ। उसी तरह विश्व और जगत, इस विषय में हमारी गड़बड़ हो जाती है और हम शब्द को यानी अर्थबोध के द्वारा संपूर्णतया नहीं समझ पाते। अब इसके लिए उदाहरण देखेंगे। विश्व क्या है? जो है ही का नाम विश्व है। ये संपूर्ण है ही है। हम भी है, जब बचपन में थे वो भी हम ही थे और जो दृश्य नहीं हुए थे तब भी हम ही थे और वृद्ध होंगे तब हम ही होंगे और विलय होंगे तब भी हम ही होंगे। है ही है, केवल रूपांतरण होता है। रूपांतरण होने वाले को जगत कहते हैं और रूपांतरण होते हुए भी जो है वो विश्व है। जगत क्या है? हमने मानी हुई यानी जिसे कहते हैं कि स्वरूप जगत है। जैसे ये पुस्तक है, यह पुस्तक है, टूट फूट जाएगी तो ये कागज़ बन जाएगा, लेकिन है। इसको फाड़ और बारीक टुकड़े कर देंगे तो कागज़ के टुकड़े है। इसका हैपन समाप्त नहीं होता। फिर हमने इसको जला दिया, इन कागज़ों को जला दिया तो राख है। पुस्तक का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। पुस्तक का निर्माण हुआ था, फिर पुस्तक टूट गई तो कागज़ है। यानी जो बनता है वो उसका रूपांतरण होता है और जो रूपांतरण होता है उसे जगत कहते हैं। इस विश्व में सभी व्यक्ति ही है
और सभी यानी अपना अपना नाम गाम सब लेकर उपस्थित है, लेकिन उसमें के कुछ हमारे चाचा जी हैं, हमारे मामा जी हैं, हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं। क्यों? क्योंकि हमने वो हमारी माताएं हैं, ये हमारा उनसे रिश्ता है। वस्तुतः स्त्रियां तो सभी है, वस्तुतः पुरुष तो सभी है, लेकिन उसमें के कुछ चाचा मामा है। ये क्या है? ये जगत है। जगत का निर्माण होता है और जगत का विलय होता है। विश्व अगर न हो तो जगत हो ही नहीं सकता, क्योंकि विश्व के आधार पर ही तो जगत है। और लेकिन जगत न भी हो तो विश्व रह सकता है। तो जो रूपांतरण हो रहा है वो जगत है, जिसका रूपांतरण नहीं होता वो विश्व है। रूपांतरण होते हुए भी संपूर्ण नाश नहीं होता, वो विश्व है। और जो बदल जाता है, जैसे एक स्त्री है, उसका ब्याह उस कुल के साथ हो गया, तो अब उसका क्या हुआ? कुल बदल गया। कुल बदल जाने से उसका नाम भी बदल गया। तो क्या वो बदल गई? वो तो नहीं बदली, वो तो वैसे की वैसे ही है। केवल उसका कुल बदल गया, उसके नाम में यानी जो सरनेम था उसमें परिवर्तन हो गया। व्यक्ति तो है, लेकिन अब क्या हुआ? उसके नाम और गाम में परिवर्तन हो गया। ये परिवर्तन जगत है, और जो है ही वो विश्व है। विश्व ये इस संपूर्ण का नाम है, और जगत ये हमारे जीव की हुई कल्पना है। इस प्रकार हम विश्व और जगत इन दोनों भावनाओं को समझ सकते हैं। जगत ये भावना है और विश्व ये सत्य है। सत्य में ही भावनाएं होती है, भावनाएं बदल सकती है, सत्य नहीं बदलता। उसी तरह रूपांतरण जो होता है वो जगत है, और जो रूपांतरण होते हुए भी है ही, जिसका अस्तित्व नष्ट नहीं होता, वो विश्व है। उसके अनंतर वेद और वेदांत। हम सभी जानते हैं कि 4 वेद है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, इस प्रकार के 4 वेद है, ये हम सभी जानते हैं। वेद क्या है? ऋषि मुनियों ने किया हुआ अनुसंधान वेद है। और वेदों का अनुसंधान यानी जिसे कहते हैं कि एक कल्पना उठी, फिर उस कल्पना की जांच हुई, उसकी सत्यता का पता चला, और उसमें जिस प्रकार के अनुसंधान करता थे उस प्रकार का उन्होंने उस सिद्धांत का संग्रह किया। जो काव्य बुद्धि के थे उन्होंने काव्य के अनुसार किया, जो तार्किक थे उन्होंने तर्क के अनुसार किया। इस प्रकार ये 4 वेद निर्माण हुए। वेद किसे कहते हैं? वेदना का अर्थ होता है हमें होने वाली तकलीफ या हमें होने वाली अनुभूति, उसे हम वेदना कहते हैं। उसी से वेद बनता है। वेद का अर्थ होता है जानना। वेद का सरल अर्थ है जानना, और वो जानने की प्रक्रिया को संकलित जो किया गया है वो 4 वेद है। वेदांत ये दर्शन शास्त्र में से श्री व्यास जी ने रचा हुआ एक दर्शन शास्त्र है। व्यास जी यानी जिसे कहते हैं कि 18 पुराण की रचना कर चुके थे, और महाभारत इस इतिहास का उन्होंने लेखन भी कर लिया था, लेकिन उनके मन को शांति नहीं थी, समाधान नहीं था। एक समय श्री नारद जी से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने श्री नारद जी से कहा कि मैंने सब कुछ लिखा, और 6 दर्शन शास्त्र में सर्वोत्तम ऐसा वेदांत लिखा, और महाभारत इस महान ग्रंथ की रचना की, इतना सब कुछ करके भी मेरे मन को शांति नहीं है, मुझे समाधान नहीं प्राप्त हुआ है। वो समाधान कैसे प्राप्त होगा गुरुदेव? तब नारद जी ने कहा कि आप श्री कृष्ण जी से मिलिए, वही आपको संपूर्ण समाधान के लिए यानी मार्गदर्शन कर सकते हैं। लेकिन व्यास जी मुस्कुराए, और उनके मन में ऐसी भावना आई
कि मैं इतना अभ्यासु और इतना मननशील और इतना सब कुछ 18 पुराण और ये सारे शास्त्रों का मैं ज्ञाता हूँ, और मुझे आप उस एक श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए कहते हैं, तो उनको क्या मुझसे ज़्यादा अनुभव होगा? ऐसा सोचकर वो विचार में पड़ गए। तो नारद जी ने उनसे कहा कि भाई आपने हमसे प्रश्न किया तो हमने आपको उसका निदान कहाँ हो सकता है इसके विषय में बताया। अब आपकी मर्जी है, आप मिलना चाहें तो मिल सकते हैं। श्री व्यास जी श्री कृष्ण जी के पास गए और श्री कृष्ण जी से अपने मन की बात कही कि मुझे इतना सब कुछ साहित्य रचने के बाद भी, इतनी सब जानकारी प्राप्त करने के बाद भी समाधान क्यों नहीं है। और तब भगवान श्री कृष्ण जी ने व्यास जी को अनुभव बोध कराया। वो अनुभव बोध था दिव्य दृष्टि जो उन्होंने अर्जुन को दी थी युद्ध भूमि पर, उसका स्पष्टीकरण उन्होंने करके उनको समझाया। तब उन्हें समाधान प्राप्त हुआ और वही दिन व्यास पूर्णिमा, जिसे हम गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, वही वो दिन था जिस दिन व्यास जी को श्री कृष्ण जी ने बोध दिया। तो इस प्रकार उन्होंने बोध प्राप्त किया और वेदांत में जो उन्होंने एक घोषणा की कि जब ये वेदांत गरजेगा तो अन्य यानी दर्शन शास्त्र दुम दबाकर भाग जाएंगे किसी लोमड़ी की तरह। ये जो उन्होंने घोषणा की थी, उस घोषणा से वेदांत दर्शन की निर्मिति हुई और वेदांत ये उत्तर मीमांसा के नाम से, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा के नाम से इस विश्व में प्रसिद्ध है, जो व्यास जी ने निर्माण किया हुआ दर्शन शास्त्र है। और उस दर्शन शास्त्र में जो बताया गया है उसका समन्वय श्री कृष्ण जी ने उनको दिए हुए बोध में है, जिसका सर्वांग योग नामक सद्गुरु योग युक्ति से हमें भी लाभ प्राप्त है। और कलयुग में भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, इन्होंने हमें वो युक्ति दी है, जिसका प्रचार प्रसार करने के लिए अध्यात्म विश्व विज्ञान और सत्य सनातन अध्यात्म, इन 2 यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आप तक आते रहते हैं और हम आप तक जो जानकारी पहुंचाते हैं उसका आप मनन चिंतन करते हैं। मित्रों, समन्वय ये आवश्यक होता है। 6 दर्शन शास्त्र 6 प्रकार की बातें बताते हैं। अगर समन्वय न हो तो अपने अपने दर्शन शास्त्र को ही अपन सिरमौर मानते हैं और उस पर सिर पर धारण करते हैं और केवल इतना ही सत्य है, ऐसी हमारी भावनाएं हो जाती है। इसीलिए सभी दर्शन शास्त्रों का समन्वय सर्वांग योग में हो जाता है। उसी तरह ये चारों वेदों का जो सार है वो उपनिषद रूप में इकट्ठा आया है, जैसे दूध से घी निकलता है। उसी प्रकार वेद का जो सार है वो उपनिषद है और इसीलिए गीता को भी एक उपनिषद ही माना गया, जो कि सभी पंथों, मतों, संप्रदायों, विचारधाराओं और वेदों का सार कहलाता है, श्रीमद् भगवद गीता। तो इस तरह हमने यथामति इन शब्दों की व्याख्या करने का प्रयास किया। गेहूँ यह विश्व जानना चाहिए और गेहूँ से निर्माण होने वाले पदार्थ जगत हो सकते हैं, और जगत भी झूठा नहीं है, क्योंकि गेहूँ झूठे नहीं हैं। गेहूँ झूठे नहीं होंगे तो उससे बनने वाले पदार्थ आटा, रवा, मैदा ये झूठे नहीं हो सकते। गेहूँ रह सकता है, आटा और रवा और जो मैदा है ये उससे बने हुए प्रकार है। तो विश्व ये गेहूँ मानना चाहिए और जो उससे होने वाले आटा, रवा, मैदा ये उसके प्रकार जगत मानने होंगे। इस तरह हम इन विश्व, जगत और वेद, वेदांत और इन सभी का सार सर्वांग योग, इसके विषय में यथामति आपने प्रस्तुत की हुई जिज्ञासा का समाधान इस तरह प्रस्तुत किया है। अगर कोई प्रश्न शेष है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही नमूद करें, यथामति समाधान करने का अवश्य ही प्रयास करेंगे। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।